तो मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बात उस खबर की जो मराठा समुदाय को फिलहाल राहत पहुंचाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा आरक्षण बिल पर मुहर लगा दी है। उसके मुताबिक मराठा समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण विधेयक 2024 विचारात घ्यावे, काय अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे। विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर मराठा आरक्षण बिल के रंग में रंगी होली मनाई जा रही। जश्न में सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं। दरअसल विशेष सत्र में विधानसभा और विधान परिषद ने वो बिल पास कर दिया जिसके मुताबिक मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। सरकार दावा कर रही है कि मराठा समुदाय को आरक्षण महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। आज ये मराठा रिजर्वेशन जो है 10% देने का निर्णय सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और ये मराठा समाज के लिए बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। ये मराठा समाज को आरक्षण देते समय अन्य ओबीसी या अन्य समाज के ऊपर अन्याय नहीं होगा। ये भी सरकार की भूमिका पहले से स्पष्ट थी, वैसे ही निर्णय आज भी हुआ है और इसलिए कानून के दायरे में ये मराठा समाज जो है निश्चित रूप से ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस है और इसमें जो राज्य मागास वर्ग आयोग जो है बैकवर्ड कमीशन है, इसने बहुत बारीकी से और डिटेल में इसका एक्सटेंसिव सर्वे किया है। इसीलिए निश्चित रूप से ये कानून के दायरे में कोर्ट में भी ये टिकेगा। महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वे के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या का 28% मराठा समुदाय का है। मराठा समुदाय के 21% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, वहीं राज्य के औसत 17% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। राज्य में खुदकुशी करने वाले किसानों में 94% मराठा समुदाय से है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय को आर्थिक रूप से पिछड़ा माना और सिफारिश की थी कि मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने की जरूरत है। इसलिए किसी भी वर्ग के आरक्षण में हेर फेर किए बगैर 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया गया है। दोनों सदनों में एक मत से यूनानिमसली इस कानून को मान्य किया है, इस बिल को मान्य किया है और इसको कानूनन अमली जामा पहनाया है। अब कानूनन मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये देते समय कहीं पर भी ओबीसी समाज के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं की गई, ये अलग से आरक्षण दिया गया है। मराठा समुदाय को 10% आरक्षण के बाद महाराष्ट्र में आरक्षण 62% के आंकड़े पर पहुंच गया है, क्योंकि 52% आरक्षण पहले से ही मौजूद है। बहरहाल मराठा आरक्षण बिल का सदन में किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया, लेकिन सदन के बाहर विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। इस कायदे के आधार पर यह हमें स्पष्ट होना चाहिए कि भाई आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये कायदा जो आप बना रहे हो, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस के जो ऐसा ही कानून लाया था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा था। जो 5 मुद्दे उन्हें उपस्थित किए थे, ट्रिपल टेस्ट हो, ऐसे इस तरह के जो मुद्दे उपस्थित किए थे, वो एक भी जो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के उनने उसको हाथ नहीं लगाया और ऐसे ही सीधा सीधा कायदा बनाने का काम उन्होंने किया है। मंत्री क्या है, कैसे है, उनका इतिहास कैसे है, सारे लोग जानते हैं और इसलिए जब तक ये जो बात आज जो उन्होंने कही है वो सामने नहीं आती, और जैसे मैंने कहा कि आज तो उन्होंने डिक्लेयर किया है, हम सारे लोगों ने उनका समर्थन किया है, लेकिन जल्द से जल्द कितने लोगों को कहां नौकरियां मिलेगी वो भी अगर जाहिर करे तो अच्छा रहेगा। मराठा आरक्षण की मांग ने शिंदे सरकार को बेहाल कर रखा था। मनोज जारंगे पाटिल लगातार अनशन कर रहे थे और उनके समर्थक सड़कों पर थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव के ऐन पहले बिल पास करके शिंदे सरकार ने मराठा समुदाय को राहत दी हो या न दी, थोड़े वक्त के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए सियासी राहत का इंतजाम जरूर कर दिया गया है।
महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार मराठा आरक्षण लागू होने के बाद ढोल नगाड़े गुलाल और आतिशबाजी के बीच जश्न मनाया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। हालांकि सरकार आश्वस्त कर रही है कि इस बार बनाए कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इस बीच एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते ने इस कानून के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दे दी है। अब ऐसे में क्या गुलाल का रंग उड़ने तक भी मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर टिक पाएगा, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक। मराठा आरक्षण बिल विधानसभा में पास तो हो गया, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन नहीं तोड़ा है। दरअसल मनोज जरांगे पाटिल को डर यह है कि सरकार के फैसले को अगर कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो पिछली बार की तरह ही इसे असंवैधानिक करार दिया जाएगा, क्योंकि 10% मराठा आरक्षण के बाद महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 62% पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र ने जैसे ही मराठा आरक्षण बिल पास किया, मराठा समुदाय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मुंबई से लेकर नागपुर तक होली और दिवाली मनाई जाने लगी। लेकिन मराठा आंदोलन का झंडा बुलंद करने वाले मनोज जरांगे पाटिल खुश नहीं हुए। उन्हें समझ में आ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो फिर वैसा ही होगा जैसा पिछली बार हुआ था। इसलिए उन्होंने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। आम्हाला ओबीसीतलं टिकणार आरक्षण पाहिजे, त्याशिवाय आपण आंदोलनापासून हटत नाही आणि इथून पुढे हटणार नाही। माझा मायबाप मराठा समाजाला दिलेला शब्द पाळणार, वेळेप्रसंगी जीव गेला तरी चालेल, पण आपण हटू शकत नाही। अब चलिए आपको बताते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल को क्यों ऐसा लग रहा है कि शिंदे सरकार ने मराठा समुदाय को जो आरक्षण दिया वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछली बार फडणवीस सरकार ने दिया था। दरअसल राज्य में जाति वाला आरक्षण 62% के आंकड़े पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में पिछड़ों के लिए 19% आरक्षण है, दलितों के लिए 13%, आदिवासियों के लिए 7%, स्पेशल बैकवर्ड कास्ट के लिए 2%, विमुक्त जातियों के लिए 3%, घुमंतु जाति के लिए 2.5%, घुमंतु जनजाति के लिए 3.5%, घुमंतु जनजाति सेकेंडरी श्रेणी के लिए 2%। अब मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण है। अगर इसमें EWS का आरक्षण भी जोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 72% पर पहुंच जाएगा। अब आपको बताते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था। 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण का बिल पास। 3 दिसंबर 2018 को सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में इस दलील के साथ चुनौती दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण वाले फैसले का उल्लंघन है। 27 जून 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण को 16% से 12% करने का सुझाव दिया। 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस बार भी मराठा आरक्षण कोर्ट में नहीं टिकेगा? देखिए, हमने तो एक मत से इस कानून का समर्थन किया है, लेकिन हमें आशंका है कि क्या ये सिर्फ चुनावी जुमला है? लोकसभा का चुनाव निकालने के लिए आपने बता दिया कि हमने आरक्षण दिया है, कुछ लोगों को शायद मिल भी जाएगा, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा क्या ये टिक पाएगा? इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने हमको बताए थे उस ऑब्जर्वेशन को सारी तरह से स्टडी करके आज हम लोगों ने मराठा कम्युनिटी को 10% रिजर्वेशन दिया है। राणे समिति आई, फिर गायकवाड़ समिति आई और अभी ये समिति। हर एक समिति में शायद कुछ गलतियां रही होंगी, कुछ लूप होल्स हुए रहेंगे। हर एक के लूप होल को स्टडी कर करके आज हम लोगों ने 10% रिजर्वेशन दिया है। शरद पवार भी कह रहे हैं कि इस बार मराठा आरक्षण बिल का प्रारूप बिल्कुल पिछली बार जैसा ही, लिहाजा कोर्ट से इसे झटका लगना तय है। त्यावेळेला हायकोर्टाच्या लेवलला नंतर देवेंद्र फडणवीसच्या काळामध्ये हायकोर्टातनं क्लिअर झालं, पण सुप्रीम कोर्टाने ते नाकारलं। यावेळेला तोच राग आहे, तसा प्रस्ताव विधानसभेने मान्य केलेला आहे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री को भी डर सता रहा है कि मामला कोर्ट तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए निश्चित रूप से कोर्ट भी ये सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा, क्योंकि ये मराठा समाज के कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोगों ने आत्महत्या की हुई है और इसलिए ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टेंस, एक्सेप्शनल सरकमस्टेंस ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई थी। ऐसे समय में सरकार ने ये उचित निर्णय लिया हुआ है।
अब देखना होगा कि मराठा आरक्षण का मामला इस बार कोर्ट के दरवाजे तक कब पहुंचता है। मराठा आरक्षण ये आने वाले चुनाव के लिए भी एक मुद्दा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा समाज के लोग कई पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब रिजर्वेशन दे दिया गया है, चैलेंज ये है कि इस रिजर्वेशन को कोर्ट में टिकना है। और दूसरी ओर मनोज जरांगे पाटिल, जिन्होंने इस आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट किया था, उनका कहना है कि वो इस पूरे रिजर्वेशन जिस तरह से दिया गया है उससे संतुष्ट नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि कुल मिलाकर मराठा आरक्षण का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है। मराठा आरक्षण बिल पास होते ही मुस्लिम आरक्षण की मांग भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस पहले से ही इसकी मांग करती रही है। आज महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी 5% मुस्लिम आरक्षण की मांग की है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन शिंदे सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने की मांग टूल पकड़ने लगी। समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि उस नोटिफिकेशन का क्या हुआ जो सरकार ने जारी किया था। 16% रिजर्वेशन मराठा समाज का हाई कोर्ट ने ये किया था, 5% मुसलमानों का रिजर्वेशन हाई कोर्ट ने ओके किया था, लेकिन आज तक 5% पे ये लोग देने को तैयार नहीं है और 16% का 10% दिया। मैं इसको स्वागत करता हूँ। हमने बहुत कोशिश किया कि हम हाउस में बोलें, लेकिन हमको बोलने नहीं दिया। ये जो है ना, ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को रद्दी टोकरी में डाल देना चाहिए। जब इससे कोई फायदा नहीं है, जब कुछ इससे हो नहीं रहा है, तो मतलब क्या इसका होता है? सरकार ने बनाया था ये हमने नहीं बनाया था, लेकिन मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है उस पर सरकार न तो चर्चा करने को तैयार है, न तो देने को तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी मराठा आरक्षण का बिल का स्वागत तो किया, लेकिन लगे हाथ पूछ लिया कि मुसलमानों को 5% आरक्षण कब मिलेगा। अब महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि हमारे मराठा भाइयों को 10% रिजर्वेशन मिलेगा जॉब में और एजुकेशन में। देखिए, हम पहले से कहते थे हमारे मराठाओं को रिजर्वेशन दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, दीजिए उनको रिजर्वेशन, मगर साथ ही साथ हम ये मांग कर रहे थे कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमने ये मांग की थी कि महाराष्ट्र में मुंबई की उच्च न्यायालय ने 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मुसलमानों को दे, ये कहा था, तो सरकार क्यों नहीं दे रही है? मुस्लिम आरक्षण की मांग उठी तो शिंदे सरकार ने फौरन जवाब दिया कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने तैयार किए हुए संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान की शपथ हमने खाई है, इसलिए उस संविधान से अलग कोई भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी या महायुति की सरकार नहीं कर सकती। दरअसल 2009 में महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने रहमान कमेटी बनाई थी, जिसने बाद में मुस्लिम समुदाय को नौकरियों में और शिक्षा में 8% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। मुस्तफा शेख के साथ ऋतिक भालेकर, मुंबई, आज तक। मुंबई से सटे ठाणे में ट्रक वालों के साथ हर रोज वसूली की जाती है। पुलिस वाले जाम की परवाह किए बिना अवैध वसूली यहां पर करते हैं। एक दिन एक यूट्यूब ब्लॉगर ने वीडियो बना डाला, वीडियो वायरल हो गया, तो उसके बाद मचा हड़कंप। एक इंस्पेक्टर समेत 40 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये तस्वीरें मुंब्रा सिलफाटा रोड की है। सड़क पर खड़े ट्रक और बड़े वाहनों से ट्रैफिक पुलिस वाले पैसे वसूल रहे हैं। पिछले हफ्ते तक ये नजारा आम होता था। एक दिन एक यूट्यूब ब्लॉगर ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो पुलिस के आला अधिकारियों के पास भी पहुंचा और 39 पुलिस कर्मियों पर गाज गिर गई। इंस्पेक्टर समेत 40 पुलिस कर्मियों को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया और जांच शुरू कर दी गई। 2 दिन पहले एक वीडियो हमें प्राप्त हुआ था जिसमें अलिजेडली एक वार्डन है वो इलीगल तरीके से हेवी व्हीकल्स को रोक रहा है, ऐसे उसमें जानकारी मिली थी। हमने तुरंत उसकी इंक्वायरी लगा दी है और पेंडिंग इंक्वायरी जो पूरा स्टाफ है मुंब्रा पुलिस स्टेशन, मुंब्रा ट्रैफिक यूनिट का 39 कांस्टेबल्स एंड 1 ऑफिसर, उन सबको हमने पुलिस हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया है सीपी साहब की मान्यता लेकर। और इन सारे कांस्टेबल्स और अधिकारी की जगह हमने हमारे इंटरनली जो कांस्टेबल्स हैं वहां पे फिलहाल टेम्परेरी शिफ्ट किए हैं। पेंडिंग इंक्वायरी वो सारे जो अधिकारी और कर्मचारी है वो हेडक्वार्टर्स में अटैच है। जिस जगह वसूली की जाती थी वहां से लेकर JNPT तक लंबा जाम लगा रहता था, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब पुलिस की कार्रवाई के बाद राहत। यहाँ पर तंग आ गए, कंटाल गए।
ट्रैफिक सही करता है और फिर ट्रैफिक के अंदर वो मोटरसाइकिलें उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये खाली अपनी कमाई के लिए दूसरे को परेशान करना, ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ और पुलिस कमिश्नर साहब का धन्यवाद। बहरहाल ठाणे पुलिस ने जो किया वो काबिल तारीफ है, लेकिन सवाल ये कि एक्शन के लिए हर बार सबूत वाले वीडियो का इंतजार क्यों करना पड़ता है। इस तरीके की कोई भी हरकत ना हो, कोई भी किसी भी गाड़ी ड्राइवर को परेशान ना करे और अन्यथा किसी से भी रिश्वत ना ले, इस वजह से ये कार्रवाई की गई है और कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी, ये पुलिस ऑफिसर्स का कहना है थाना पुलिस कमिश्नरेट से। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर और थाने से विक्रांत चौहान के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक। इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।